ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी का यह प्रश्न चल रहा था कि उपाधि और विशेषण में गुरुदेव क्या अंतर है, क्योंकि आपने कहा था कि एक ही अंतःकरण जीव का विशेषण है और साक्षी की उपाधि है। तो अब ये शंकावादी शंका कर रहा था, तो गुरुदेव जी ने पहले भी व्याख्या की थी, अब वो फिर से बता रही हैं कि जो उपाधि है उसको उतार भी सकते हैं और हम पहन भी सकते हैं। स्वतंत्र है, इसलिए इसकी परिभाषा बताई गई है कि अब इसकी परिभाषा हमने क्या ली थी। आज हम थोड़ा पीछे वाला रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हमने श्री विचार सागर दर्पण हमने किया नहीं था। ये आज हमारा श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग चल रही है। अब उपाधि की परिभाषा दे रहे थे कि उपाधि अपने आश्रय में प्रवेश नहीं करती और उसको सबसे अलग करके दिखाती है। क्या थी परिभाषा? कि उपाधि अपने आश्रय में प्रवेश नहीं करती और उसको सबसे अलग करके दिखाती है। हमने इसका उदाहरण भी लिया था चश्मे का। भी चश्मा आँख की उपाधि है, चाहे उसको पहने चाहे उसको उतार के रख दें। चश्मा हमारे स्वरूप में प्रवेश नहीं करता, पर सबसे हमको वो अलग करके दिखाता भी है। उदाहरण देते हैं कि वो चश्मे वाला बैठा है ना। अगर हमें किसी को बुलाना हो तो हम ये उदाहरण देते हैं कि वो चश्मे वाला बैठा है, उसको बुला दो। इसलिए कहा कि हम स्वतंत्र हैं, चाहे पहन लें उपाधि को चाहे हम उतार दें। यह अंतःकरण साक्षी की उपाधि है। जीव चेतन चाहे तो अंतःकरण को पहन ले चाहे अंतःकरण उतार दे। हम अंतःकरण पहनकर ही सारा व्यवहार करते हैं। चाहे हम अंतःकरण को देखो ओढ़े रखें, मतलब शरीर को ओढ़े रखें, इन उपाधियों को ओढ़े रखें। इन उपाधियों को ओढ़ते हैं तो माँ, बहन, पत्नी, भाई, नाना, दादा सब बनते हैं। फिर उसके व्यवहार को सारा टाइम मलते रहते हैं। इसलिए बता रहे थे गुरुदेव कि जीव ने जिस रंग का चश्मा पहना है, जैसे उसके गुण हैं। अब चश्मा पहनना है मतलब जैसे उसके गुण हैं वो पहन लेता है, जैसे उसके मन के विचार हैं, जैसे उसके भाव हैं, वो उसी रंग में सत रज तमो तीनों रंग गुणों में से किसी एक गुण में वो रहता है और फिर उसको सारा वैसा ही दिखता है। इसलिए बार बार गुरुदेव कहते हैं अंतःकरण जो है ना, वो हमारी साक्षी की उपाधि है और जीव का विशेषण है। हमें ध्यान में भी है कि हमने जीव को परमात्मा, ध्याता, ज्ञाता भी कहा था। ये एक ही जीव के नाम है। सारे के सारे एक ही जीव के नाम है। तो वही अंतःकरण विशेषण के सहित जो अंतःकरण के विशेषण हैं, सत रज तम विशेषण माने विशिष्ट विशेषणों वाला। विशेषण किसको कहा? जिसके विशिष्ट विशेषण हो। विशेषण वाले को ही विशिष्ट कहा जाता है। 3 गुणों वाले को ही विशिष्ट कहते हैं, जीव कहते हैं।
उसका अंतःकरण विशेषण है। तभी शास्त्रों के अंदर उसका नाम क्या रखा गया? जीव का नाम विशिष्ट, माने विशेषणों वाला। अब ये विशेषण कौन से हैं? जो उसके अंतःकरण के 3 गुण हैं। अब हमें ये भी तो पता हो ना भी विशेषण कौन से हैं। जो अंतःकरण के 3 गुण हैं, ये उसकी विशेषता है। क्योंकि देखो अब ना हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने अंतःकरण को देखें, अलग करके देखें, दृष्टा बनकर देखें। अगर दृष्टा बनकर देखेंगे तो ये शरीर भी दृश्य कोटि में आ जाएगा और मैं देखने वाला हो जाऊंगा। अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें अपनी स्थिति बनानी है। स्थिति बनाकर हमें अपना ध्यान रखना है। अब हमें छूटना है। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार अक्षय पद पर बिठाकर मन बुद्धि के साक्षी होकर अंतःकरण को उतार कर, अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि उस असीम पद पे तू बैठ, फिर मन बुद्धि की तू साक्षी हो। अब मन बुद्धि के साक्षी होकर अंतःकरण को भी उतार दे। इसको उतारेंगे तभी हम अपने स्वरूप तक पहुंचेंगे। जो ये शरीर रूपी कपड़ा हमने ओढ़ रखा है, इसको उतारेंगे तभी हम अपने स्वरूप तक पहुंचेंगे। और इसको पहन भी सकते हैं। जैसे वस्त्र हम उतारते हैं और पहनते हैं, अब ऐसे ही हम इसको उतार भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। जब व्यवहार करना हो तो शरीर ओढ़ लो, व्यवहार खत्म हो जाए उतार दो ये उपाधियां ही तो हम ओढ़ते हैं, पर हम उतारते नहीं हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो साक्षी पद का भी हमें कुछ अता पता नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तू प्रकाशक है। अपने प्रकाशक स्वरूप का, सत्य स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो ये जीव अंतःकरण वाला है। अंतःकरण इसका विशेषण है, ये विशिष्ट हो जाता है। जैसे लाल रंग की जो चुन्नी है, वो उसमें जो लाल रंग है उस सूत का वो विशेषण हो गया, वो उससे अलग नहीं हो सकता। अब यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि वह लाल रंग विशिष्ट है, लाल रंग उसका विशेषण है। लाल रंग को चुन्नी से हम भिन्न नहीं कर सकते। अब ध्यान दें यहाँ पर। क्यों ध्यान दें? क्योंकि ऐसा ही ये जीव भी है। अब जीव क्या उपाधि? वो अंतःकरण, और उसका जो रंग हो गया वो विशेषण हो गया। तो जानकर जो होते हैं ना, जो अपने स्वरूप में रहते हैं, वो तो व्यवहार भी कर लेते हैं और उससे असंग भी रहते हैं। और देखो जब तक ये पूर्ण नहीं होता तब तक ये जीव का विशेषण है। क्या विशेषण है? जीव के 3 गुण। अब देखो किसी का हमें पता है, जो हमारे रिलेशन में है, कोई चाची नानी ताई जो भी हैं, बहुत गुस्से वाले हैं।
अब ये गुस्सा क्या हो गया? उनका विशेषण हो गया, गुण हो गया ये उनका। ये इसलिए बोला कि ये विशेषण है सत रज तम। ये विशेषणों से जीव हमेशा लिप्त रहता है। ज्ञान के अंदर उस जीव से हम विशेषणों से अलग नहीं कर सकते। उस जीव को विशेषणों से हम अलग कर सकते हैं, पर देखो वो अगर खुद पुरुषार्थ करे तो अपने वो रज और तम को छोड़कर सत में भी आ सकता है। क्योंकि जीव के पास क्या है? 3 गुण हैं, और उन 3 गुणों में कोई एक गुण उसका विशेष होता है, इसलिए उसको वही विशेषण कहा जाता है। विशिष्ट किसको कहा? 3 गुणों वाले को। तो 3 गुण त्रिगुणात्मक सृष्टि से उसको गुणों से हम भिन्न नहीं कर सकते। सबके अंदर वो 3 गुण हैं। तीनों गुण जरूरी हैं। ये 3 गुण किस लिए होते हैं? व्यवहार करने के लिए। व्यवहार करने के लिए तीनों गुणों की आवश्यकता पड़ती है। पर व्यवहार करके जानकर क्या करते हैं? व्यवहार करके उसको उतार देते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं हम अपनी अज्ञान वाली अवस्था को देखें। हम कैसे 3 गुणों से लिप्त रहते थे? कभी हमने 3 गुणों को देखा था? हम तो लिप्त थे। अलग होंगे तभी तो देख पाएंगे। अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब, अंतःकरण 3 गुणों से विशेष है, इसलिए उसको विशिष्ट चेतन कहा गया। अब इसके गुण कौन कौन से हैं? 3 गुण मतलब त्रिगुणात्मक हैं। इसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो विशेषणों वाला विशिष्ट जीव को विशेषण से हम अलग। अब ये अंतःकरण पे इसका प्रतिबिंब पड़ा तो ये कैसा बन गया? विशिष्ट। अब जीव को हम विशेषण से अलग नहीं कर सकते, उसके गुणों से हम अलग नहीं कर सकते। वह जीव किसको कहा? अज्ञानी को। नहीं तो वही साक्षी है, वही ब्रह्म है। पर अज्ञान में जब वो इस शरीर को मैं करता है, जब वो 3 गुणों में लिप्त रहता है, तभी वो जीव बन जाता है। अब तभी तो मैं बार बार सचेत कर रही हैं कि हम ध्यान से देखा करें, हम ध्यान से देखा करें। फिर एकदम अपनी स्थिति देखो, एकदम तो नहीं बनती ना अपनी स्थिति ऐसी। अब भी कितना टाइम हो गया श्रवण करते करते करते। हम जितना अपने बारे में जानते हैं इतना कोई दूसरा हमारे बारे में नहीं जानता। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हम अपनी स्थिति को देखें, मैं स्वयं देखूं। अब अगर देखेंगे तो भगवान जी ने भी कहा कि जन्मों की बात कर दी है, जन्मों जन्मों की। अज्ञानी का तो ये जन्म मरण का चक्कर ही नहीं खत्म होता, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। एक जन्म में हमारे ये संस्कार नहीं खत्म होते, जीव भाव वाले। ये संस्कार ना जाने हमारा कितना टाइम खा जाते हैं। इसलिए ये जीव चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है, अनेक जन्मों से, अनेक जन्मों से चलता आ रहा है।
अब ये योग कैसे इसको प्राप्त होता है? अनेक जन्मों की सिद्धि, सब पाप धुला हुआ स्थायी उद्योग का करता। देखो, अब हम विचार की क्लास में बैठे हैं, तो इसका मतलब जो पहले वाली क्लासें होती हैं जहाँ से हम मल और विक्षेपता ख़त्म करते हैं, वो हमारी ख़त्म है। अब इसका क्या मतलब है? आवरण को ख़त्म करना है। वो झीना पर्दा जो हमें अपने स्वरूप को नहीं देखने देता, वो विचार से ख़त्म होता है, उसको ख़त्म करना है। अब यानी पिछले जन्म का भी पुरुषार्थ है, अब उससे पिछले जन्म का भी पुरुषार्थ होगा कि ऐसी हमारी वृत्ति बनी। अब गुरुदेव कहते हैं जन्मों से हम इसका भी पुरुषार्थ करते आ रहे हैं, इसलिए एक जन्म में अगर ज्ञान की विचार की क्लास में आ गए हैं तो एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके इसको उतार फेंकें। ये शरीर रूपी कपड़े को हम पुरुषार्थ करके उतार दें, तो उसके लिए हमें हमारा पुरुषार्थ चाहिए, डेली रोज का रोज चाहिए। इतना काम तो साधक को करना ही पड़ता है। रोज स्थायी उद्योग माने सुबह वंदना, स्मृति, नेति धोती, सब प्रक्रिया करनी पड़ती है और गुरुदेव जी के महावाक्य सारे दिन चलाने पड़ते हैं, तब जाके जो ये नाम है जीव का ढीला पड़ता है। नहीं तो अंतःकरण के 3 गुण सदा हावी रहते हैं। पर कृष्ण जी कहते हैं गुणातीत तो गुणों में बरत रही हैं, तेरे में कुछ भी नहीं हो रहा, तू देख इसको। जब ये जीव देखना बंद कर देता है तभी ये अशांत हो जाता है। ये तीनों गुण ही जीव को अशांत रखते हैं। अब गुरुदेव कहते अब विशेषों की समझ आ गई है। जो अंतःकरण विशेषों से युक्त है, जिसने जो गुण ओढ़ रखे हैं, जो हमेशा ही गुण अंतःकरण में व्याप्त हैं, चुन्नी की तरह। जैसे लाल रंग चुन्नी में व्याप्त है, वो उसका गुण है, उस चुन्नी का गुण है, वो उस गुण से चुन्नी बच नहीं सकती। तो जीव का जो अंतःकरण है वह जीव का विशेषण है और साक्षी की उपाधि है, जबकि जीव जो है वह चेतन का, ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ये भी हमें ध्यान में रहे। जीव क्या है? उस चेतन का, उस साक्षी का, उस ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ये अंतःकरण, वही प्रतिबिंब जब जान करके अपने आप को चिद स्वरूप जान लेता है तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। वही जब वृत्ति बाहर निकल जाती है तब मैं जीव हूँ। अब वही वृत्ति जब बाहर से सिमट कर अंदर को आती है तो मैं साक्षी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। और आभास पक्ष का वाद कर देता है, आभास पक्ष का वाद कर दिया है और चिद पक्ष का शोधन कर लिया। आभास पद का वाद कर दिया मतलब उसको आभास है ना, जो प्रतिबिंब है उसको छोड़ दिया। अब दर्पण के आगे हम खड़े होते हैं तो उसमें भी तो हमारा प्रतिबिंब पड़ता है। अब दर्पण वाले प्रतिबिंब को मैं सत्य नहीं मानती,
अगर बिंदी ठीक करनी है तो अपने माथे पर ठीक करूँगी, दर्पण वाले शरीर के माथे पर ठीक नहीं करते हम, वो तो बुद्धि में बैठ जाता है। अब ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो प्रतिबिंब है इसको मैंने जान लिया। ये कौन जानता है? जो जानकार होता है वही जान लेता है कि ये मैं इससे अलग हूँ। जानकार ही जानता है कि ये दर्पण वाला प्रतिबिंब है, मैं इस दर्पण से असंग हूँ, मैं अलग हूँ। अब यही कहते हैं कि वो आभास पक्ष का वाद कर देता है। जब आभास पक्ष का वाद कर दिया तो फिर चिद पक्ष का शोधन अपने आप हो गया, स्वतः हो गया और अपने स्वरूप में फिर वो बैठ गया। तो ये अंतःकरण उतार देता है जब अपने स्वरूप में बैठता है। देखो, जब हम ध्यान समाधि पे बैठते हैं तो अंतःकरण को ओढ़ कर बैठते हैं। ध्यान दें हम, मैं साक्षी, मैं सच्चित आनंद, ऐसी वृत्ति चलाते हैं। ऐसी वृत्ति चलाते 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 फिर वो वृत्ति भी हमारी लय हो जाती है। देह भाव वाली वृत्ति लय हो जाती है, ये वृत्ति ऊपर आ जाती है। तो ये अंतःकरण फिर हम उस टाइम उतार देते हैं। तब अंतःकरण उपाधि चश्मे की तरह हो गई। अब समझ में आ गया कि ये अंतःकरण कैसे उपाधि है। जैसे चश्मे को हम पहने हमारी मर्जी, जब ज़रूरत है तो हम पहन लें हमारी मर्जी, जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उतार दें तो वो भी हमारी मर्जी। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं अंतःकरण चश्मे की तरह हो गया। फिर जानकार पहन भी लेता है और उतार भी देता है, चश्मे की तरह। तब जीव जो है अज्ञानी, तब वो गुणों से व्याप्त है, वह गुणों से नहीं बच सकता। देखो, जानकार बच सकता है और नहीं बच सकता कोई। हम में से बहुत सी बहनें यह जानती होंगी, क्योंकि ज्ञान तो हमेशा आ रहा है, शब्दकोश तो हमारा बन चुका है। अब क्या जानती हैं कि जब हमारे पास रंग वाली कोई फालतू में कोई दुपट्टा पड़ा होता है तो रंगने वाला भाई उस पर पहले रंग काट लगा देता है, क्योंकि हमें और रंग का करवाना है। अब उसको रंग काट लगा करके उस रंग को उतारता है। अब उस रंग को उतार कर जो रंग उसको करवाना होता है वही रंग फिर उसको करता है और वो उसी रंग में चलता है। ऐसे गुरुदेव हमारे सबसे पहले हमारे अंतःकरण को रंग काट से सफ़ेद करते हैं। अब रंग काट क्या है? महावाक्य रूपी रंग काट। महावाक्य देकर तू शुद्धो अस्सी, निरंजनो अस्सी, बुद्धो अस्सी, ऐसे महावाक्य देकर वे हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। शुद्ध अंतःकरण पर ही गुरुदेव रंग चढ़ाना चाहते हैं और फिर वह चढ़ाते हैं। देखें सतगुरु की महिमा भारी। ये भाग्यशालियों को ही सतगुरुदेव जी मिलते हैं। ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है कि जिसके पास श्रद्धा है उसके पास सत अपने आप आ जाता है। श्रद्धा की बलिहारी है।
सत्य भी वही जान सकता है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बार बार गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं कि तू अपने रंग को देख, तू अपने रंग को देख। अब जैसे शंकावादी ने शंका की थी कि उपाधि और विशेषण, गुरुदेव ये समझाइए, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखो गुरुदेव ने कैसे उसको बताया कि ये अंतःकरण साक्षी की उपाधि है और जीव का विशेषण है। अब इसको हम ध्यान देकर देखें, साक्षी की उपाधि कैसे है। उपाधि मतलब चश्मा अलग भी कर दो, पहन भी लो। और जीव का विशेषण कैसे है, इसको भी हम देखें। वो चुन्नी का रंग जो उसमें ओत-प्रोत हो जाता है, यही उसका विशेषण भी है। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।